आज के इस वीडियो में हम एडोब कंपनी द्वारा जो प्रस्तुत एक सॉफ्टवेयर है पेज मेकर, उसके बारे में जानेंगे। एडोब पेज मेकर का परिचय। एडोब पेज मेकर सबसे पहले 1985 में एप्पल के मैकिन्टॉश पर एटलस द्वारा पेश किया गया था। डेस्कटॉप कंप्यूटर प्रोग्राम है ये। बाद में इसे एडोब कॉरपोरेशन ने अधिग्रहित कर लिया, ग्रहण कर लिया, माने उसको खरीद लिया, जिसके बाद इसके कई अन्य वर्जन्स जो थे वो बाजार में जारी किए गए। एडोब पेज मेकर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग ब्रोशर, फ्लायर्स, न्यूज़लेटर, रिपोर्ट और कई अन्य व्यावसायिक गुणवत्ता के दस्तावेज, माने आपके जो बिजनेस क्वालिटी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है, जो व्यवसाय या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। प्रोग्राम उपयोगकर्ताओं को दस्तावेजों को फॉर्मेट करना, उनके लेआउट को समायोजित करना और विभिन्न डिजाइनों, विवरणों को बदलना आसान बनाता है ये सॉफ्टवेयर। जैसे कि ग्राफिक्स और फॉन्ट्स, दस्तावेजों को प्रिंट करना और वितरित करना इससे बहुत आसान हो गया। एडोब पेज मेकर 7.0 डेस्कटॉप प्रकाशन एप्लीकेशन का अंतिम संस्करण है। यानी एडोब पेज मेकर के जितने संस्करण आए उसमें एडोब पेज मेकर का 7.0 जो है वो लेटेस्ट है। हालांकि यह अब भी एडोब द्वारा बेचा और समर्थित है। एडोब पेज मेकर 7.0 मूल रूप से 2002 में जारी किया गया था। यह छोटे व्यवसायों और पेशेवरों के लिए डिजाइन किया गया था। यह प्रिंट के लिए चीजों को डिजाइन करने और पोस्टरों से लेकर रिपोर्टों तक के बनाने के लिए बनाया गया था। एडोब के अधिकांश आउटपुट की तरह यह एक सुविधा संपन्न कार्यक्रम है, यानी इसमें आपने बहुत सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध होती हैं। एडोब पेज मेकर मैकिन्टॉश यानी एप्पल कंपनी के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, मैकिन्टॉश और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विंडोज, दोनों कंप्यूटरों पर चलता है। और यह अनुशंसा की जाती है कि प्रोग्राम को चलाने के लिए उपयोग किए जा रहे कंप्यूटर सिस्टम में कम से कम 200 मेगाबाइट हार्ड डिस्क की जगह उपलब्ध हो। साथ ही पेज मेकर एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब एक्रोबैट सहित अन्य एडोब कार्यक्रमों के साथ मिलकर काम करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। यानी जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और एप्पल कंपनी का जो मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम है, दोनों पे चलता है, पर इसे चलने के लिए कम से कम 200 मेगाबाइट मतलब 200 MB जो है हार्ड डिस्क में जगह जरूरी है। साथ ही ये एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब एक्रोबैट सहित अन्य जो एडोब के सॉफ्टवेयर्स हैं उनके साथ मिलकर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि पेज मेकर के जो संस्करण आए हैं उनके बारे में, जो वर्जन्स ऑफ पेज मेकर हैं उसके बारे में बात करेंगे हम। तो पेज मेकर के अब तक कई सारे वर्जन मार्केट में आ चुके हैं। पहला, जब एडल्स कंपनी द्वारा, बाद में इसको एडोब ने खरीदा, पर पहले ये एडल्स कंपनी का था। तो एडल्स पेज मेकर 1.0 को जुलाई 1985 यानी आज से करीब 35 वर्ष पूर्व मैकिन्टॉश के लिए और दिसंबर 1986 में IBM PC के लिए जारी किया गया था। मैकिन्टॉश के लिए एडल्स पेज मेकर का 1.2 जो वर्जन था वो 1986 में जारी किया गया। इसके बाद मैकिन्टॉश के लिए ही एडल्स पेज मेकर का 4.0 1990 में जारी किया गया। एडल्स कंपनी द्वारा ही पेज मेकर 5.0 जनवरी 1993 में जारी किया गया और एडल्स कॉरपोरेशन के द्वारा जो एडल्ट सिस्टम्स का अधिग्रहण किया गया उसके एक साल बाद 1995 में एडोब पेज मेकर 6.0 जारी किया गया। एडोब पेज मेकर की जो नया वर्जन था 6.5 वो 1996 में जारी किया गया और एडल्ट पेज मेकर
2.0 को 1997 में जारी किया गया था। ये पहले था। मई 1997 तक विंडोज के 1.0.3 के पूर्ण संस्करण के साथ प्रारंभिक विंडोज रिलीज को बंडल किया गया था और यह संस्करण MS DOS को भी सपोर्ट करता था। आखिरी में एडोब पेजमेकर का 7.0 9 जुलाई 2001 में जारी किया गया। यहाँ आप एडोब पेजमेकर की एक विंडो देख रहे हैं, यानी एडोब पेजमेकर जब खुलता है तो आपको कुछ ऐसा दिखता है। इसके बाद हम बात करते हैं पेजमेकर की विशेषताओं की। इसमें टेम्पलेट को ऐड किया गया जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के पेजों की डिजाइन पहले से ही निर्धारित होती है और आप उनका उपयोग करके अपने काम को जल्दी से कर सकते हैं। यानी ऑलरेडी डिजाइंड पहले से ही टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं, आप सीधे सीधे उनका उपयोग करिए और अपने काम को जल्दी कर सकते हैं। आप इस एडिशन में पहली बार टूल बार को जोड़ा गया जिसके द्वारा काम करने की स्पीड में वृद्धि हुई। इस टूल बार की मदद से आप फाइल को प्रिंट, सेव, फॉर्मेट, स्पेलिंग चेक एक ही क्लिक से कर पाते हैं। इसमें कलर मैनेजमेंट का प्रयोग भी किया गया जिसके द्वारा आप डॉक्यूमेंट में रंगों का निर्धारण अपनी पसंद के अनुसार कर सकते हैं। क्लिप आर्ट के प्रयोग से आप चित्र और आइकॉन्स का उपयोग पब्लिशिंग में आसानी से कर पाते हैं। इसके अलावा आधुनिक तथा एडवांस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप दोनों तरफ प्रिंटिंग, ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग, बाइंडिंग प्रिंटिंग आदि आसानी से कर सकते हैं। फोटोशॉप के द्वारा फोटो को डायरेक्टली इंपोर्ट करके उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं रही। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे का हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे।